नमस्कार दोस्तों। भारत का भूगोल चल रहे थे। ये जियोग्राफी का नेक्स्ट पार्ट है। इसमें हम लोग भारत का भूगोल चल रहे थे। भारत के भूगोल में हम लोग देख चुके थे, हिमालय के भाग देख चुके थे। इसके बाद ट्रांस हिमालय को समझ चुके थे, काराकोरम श्रेणी के बारे में समझ चुके थे, और इसके बाद बृहद हिमालय को समझ रहे थे, और बृहद हिमालय का हम लोग विस्तार को समझ रहे थे। ठीक है ना। तो इस बृहद हिमालय के विस्तार को समझते हैं। इसके विस्तार को समझने के लिए इसमें बताया था कि बृहद, अगर हम लोग डायरेक्शन देखें भारत के नक्शे का, तो कुछ इस टाइप का डायरेक्शन रहता है। तो ऊपर वाला पोर्शन में क्या पाया जाता है? उत्तर पाया जाता है, और नीचे क्या पाया जाता है? दक्षिण, और यहाँ पे क्या पाया जाता है? पूरब, और यहाँ क्या पाया जाता है? पश्चिम। तो अगर हम बृहद हिमालय का पश्चिम की ओर भाग देखें तो पश्चिम की ओर एक पर्वत पाया जाता है जिसे बोलते हैं नंगा पर्वत। कौन सा पर्वत पाया जाता है? नंगा पर्वत। फिर हम थोड़ा सा और यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पर उत्तराखंड वाले एरिया में दो बड़े पर्वत दिखाई देते हैं, जिसमें से एक का नाम है कामेट और दूसरे का नाम है नंदा देवी। ये बात अपन देख रहे थे। तो यहाँ पे कौन सा पाया जाता है? कामेट, और क्या पाया जाता है? नंदा देवी। अगर हम लोग कामेट पर्वत के कहाँ पे देखते हैं? अगर हम लोग कामेट पर्वत के पश्चिम की साइड देखते हैं, अगर कामेट पर्वत के पश्चिम के साथ देखते हैं तो इसी के विस्तार में हमको दिखाई देता है बंदरपूंछ। कौन सा दिखाई देता है? बंदरपूंछ। और यमुनोत्री है, तो साथ में क्या होगी? गंगोत्री। और साथ में दिखाई देते गंगोत्री के बाद त्रिशूल से पहले समझने के लिए बद्रीनाथ के बाद केदारनाथ के बाद यहाँ पर त्रिशूल। तो ये उत्तराखंड में पाए जाते हैं। ये उत्तराखंड में इसका विस्तार अगर देखा जाए बृहद पर्वत का, तो बृहद पर्वत में उत्तराखंड में कौन कौन से पाए जाते हैं? कामेट पाया जाता है, कामेट पर्वत, नंदा पर्वत। अगर कामेट पर्वत के पश्चिम में देखें तो इसी का विस्तार है ये बंदरपूंछ, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल। एक बात ध्यान रखें, बंदरपूंछ, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, ये सभी कामेट के कहाँ पे पाए जाते हैं? पश्चिम में, यानी कि यहाँ पे देखते हैं तो ये उपस्थित दिखाई देंगे। इसके बाद बृहद हिमालय का हम लोग नेपाल में देखते हैं। अब ये बृहद हिमालय कहाँ पर पहुँच जाएगा? नेपाल में। तो नेपाल में यहाँ पर इसकी चोटी पाई जाती हैं। तो नेपाल में जो सबसे पहले हम लोगों को देखना है और याद रखना है तो कौन सा? धौलागिरी। किसकी बात कर रहे हैं? धौलागिरी। तो धौलागिरी पर्वत किसका है? अंश है या विस्तार रूप में आता है? तो बृहद हिमालय का ही भाग है, जो कि पाया कहाँ पे जाता है? नेपाल में। कौन सा है? धौलागिरी। फिर इसके बाद जो दिखाई देता है वो कौन सा है? अन्नपूर्णा। कौन सा है? अन्नपूर्णा। ये कौन सा था अपना? धौलागिरी। इसके बाद कौन सा है? अन्नपूर्णा। फिर यहाँ पर और है एक पर्वत जिसका नाम क्या है? मंसालू। मंसालू पर्वत कहाँ पर स्थित है? नेपाल में। किसका हिस्सा है? बृहद हिमालय का। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू। इसके बाद फिर दिखाई देगा, उसका नाम है गौरी शंकर। कौन सा है? गौरी शंकर। कौन कौन सी बात हो गई? धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, गौरी शंकर। इसके बाद एक और दिखाई देगा जिसका नाम है छोयू। किसकी बात चल रही है? छोयू। कौन सा पर्वत है? छोयू पर्वत। छोयू पर्वत कहाँ पे है? नेपाल में है। फिर इसके बाद कौन सा हो गया? माउंट एवरेस्ट। यहाँ पे कौन सा है? एवरेस्ट। फिर इसके बाद यहाँ पे माउंट मैकालू। तो कौन सा है? माउंट मैकालू। ये कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। ठीक है ना, माउंट एवरेस्ट। यहाँ पे कौन सा पाया जाता है? अपना माउंट एवरेस्ट। और यहाँ पे कौन सा है? माउंट मैकालू। तो कौन कौन सी बात समझे हम लोग स्टार्टिंग में? नंगा पर्वत, कामेट, नंदा देवी। कामेट के पश्चिम में कौन कौन से हैं? बंदरपूंछ,
यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल। नेपाल में इसी के हिस्सा कौन कौन से हैं? धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, गौरीशंकर, छोयू, एवरेस्ट, मैकालू। इसके बाद थोड़ा दूरी पर यहाँ पर इसी के विस्तार में कौन सा पाया जाता है? कंचनजंगा। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर कौन सा पाया जाएगा? कंचनजंगा। कंचनजंगा। तो कंचनजंगा भी जो हिस्सा है वो किसका हिस्सा है? बृहद हिमालय का ही हिस्सा है। अब ये और भी रुकता नहीं है, आगे चल के आ जाता है और इसके लास्ट में अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है नामचा। नक्शे वाली क्लास में हम लोग इसको नक्शे में भी एक बार और समझेंगे, ठीक है। तो ये पार्ट किसके हैं? बृहद हिमालय के हैं। बृहद हिमालय में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछ लेते हैं पेपर में। यहाँ पर कौन सा पाया जाता है? नंगा पर्वत, कामेट, नंदा पर्वत, कामेट के पश्चिम में बंदरपूछ, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल। और नेपाल में इसी के कौन से हिस्से पाए जाते हैं? तो नेपाल में पाए जाते हैं इसके धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, गौरीशंकर, छोयू, माउंट एवरेस्ट, माउंट मैकालू, कंचनजंगा। और फिर ये कंचनजंगा यहाँ पे है अपने सीमा पे, और लास्ट में कौन सा है? नामचा। तो ये किसकी बात हो रही थी? बृहद हिमालय की। इसके बाद बृहद हिमालय के बाद अपना आगे आ जाता है थर्ड नंबर पे कौन सा हिमालय का अगला पोर्शन? लघु हिमालय। किसकी बात करेंगे हम लोग? लघु हिमालय। लघु हिमालय को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? लघु हिमालय को हम लोग मध्य हिमालय भी कहते हैं। लघु हिमालय बात कर लें, या हम इसको क्या नाम से जानते हैं? मध्य हिमालय। तो ये इम्पोर्टेंट है, तो लघु हिमालय बोल सकते हैं, या फिर हम लोग क्या नाम से कहते हैं? इसे मध्य हिमालय। तो इसके बारे में समझते हैं। तो लघु हिमालय की जो औसतन ऊंचाई है, लघु हिमालय की अगर हम लोग औसतन ऊंचाई की बात करें तो लघु हिमालय की जो औसतन ऊंचाई है वो कितनी होती है? लगभग 1800 से 3000 मीटर की समथिंग होती है, ठीक है, लघु ऊंचाई की। और अगर हम लोग इसकी चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई जो होती है वो होती है 80 से 100 किलोमीटर। तो लघु हिमालय या मध्य हिमालय की बात कर रहे हैं तो इसकी औसतन ऊंचाई कितनी होती है? 1800 3000 मीटर, और इसकी जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है? 80 से 100 किलोमीटर। देखें, पीर पंजाल की बात करें कुछ जानकारी के लिए, तो पीर पंजाल किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? पीर पंजाल। तो जो एक श्रेणी थी ना जो अपनी हिमालय की ट्रांस की, इस पीर पंजाल, तो इस पीर पंजाल श्रेणी की बात करें तो इसमें इसका पश्चिमी विस्तार होता है। कौन से विस्तार की बात करते हैं? पश्चिमी विस्तार। पश्चिमी विस्तार कहाँ की बात कर रहे हैं हम लोग? पीर पंजाल श्रेणी में इसका पश्चिमी विस्तार है। किसका? लघु हिमालय। लघु हिमालय का पश्चिमी विस्तार देखा जाए तो किस श्रेणी में आता है? पीर पंजाल श्रेणी में। और यहीं पर जो है वो अपना दर्रा भी पाया जाता है। कौन सा वाला दर्रा पाया जाता है? एक तो इसी के नाम पर है पीर पंजाल, और एक दूसरा दर्रा जो फेमस है जिसका नाम क्या है? बनिहाल दर्रा। तो यहीं पर अपना दर्रा भी पाया जाता है इसी के पश्चिम वाले हिस्से में। कौन सा? पीर पंजाल दर्रा। पीर पंजाल, वह कौन से दर्रे की बात चल रही है? अपने बनिहाल दर्रे का। अब देखो, बनिहाल दर्रा तो पता है कहाँ से है। बनिहाल दर्रे से होकर कहाँ पर पहुँच जाते हैं? जम्मू कश्मीर, है ना। बनिहाल दर्रा का संबंध सीधा सीधा कहाँ पे है? अपने जम्मू कश्मीर, है ना। तो जम्मू कश्मीर जाता है ये बनिहाल दर्रा। ये इतनी बात समझ गए लघु हिमालय से कुछ बेसिक बातें, और इसमें कोई ज़्यादा नहीं है। और इसमें क्या पाई जाती हैं? घाटियाँ पाई जाती हैं। और इसमें कुछ बेसिक और बातें हैं, कलर चेंज करते हैं। इसमें और क्या पाई जाती हैं? घाटियाँ पाई जाती हैं। एक मिनट, इसमें क्या पाई जाती हैं? और घाटियाँ पाई जाती हैं। घाटियाँ को हम लोग समझते हैं।
तो इसमें कुछ घूमने वाली जगह देखें। अच्छा, एक बात पॉइंट याद रखने हैं कि अगर पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए, पर्यटन की दृष्टि से हिमालय का कौन सा भाग घूमने के लिए फेमस है, तो वो कौन सा है अपना लघु हिमालय या मध्य हिमालय। यहाँ पर कुछ बेहतर अच्छी घाटियाँ पाई जाती हैं, तो घाटियों के नाम याद रखना है, जैसे कि मसूरी नाम सुना होगा, नैनीताल नाम सुने होंगे, नैनीताल के अलावा एक और फेमस घाटी है जिसका नाम है रानी खेत। किसकी बात कर रहे? रानी खेत की बात कर रहे। और यहीं पे पाया जाता है, यही इसी का हिस्सा है डलहौजी। ये भी एक बहुत बेहतरीन जगह है घूमने के लिए। डलहौजी में क्या है? डलहौजी नगर में ही तो क्या स्थित है? शिमला तो इसी का तो नगर है शिमला। और बात करें कुल्लू, और की बात करें मनाली, तो ये जितने भी ग्रीन कलर में लिखे हैं वो सभी के सभी क्या हैं? घाटी, जो कि किस हिमालय के हिस्से में पाई जाती हैं? लघु हिमालय या मध्य हिमालय। तो लघु हिमालय अपना यही प्रकार से फेमस है। किस लिए फेमस है? पर्यटन की दृष्टि से फेमस है। लघु हिमालय कितनी ऊंचाई नहीं होती है, आराम से जाया जा सकता है। इसकी औसतन ऊंचाई कितनी होती है? 1803,000 मीटर। चौड़ाई की बात की जाए तो इसकी चौड़ाई कितनी होती है? करीबन 880 से 100 किलोमीटर। इसका पश्चिमी विस्तार देखा जाए तो पीर पंजाल में पाया जाता है, जो कि एक श्रेणी है ट्रांस हिमालय की। और पीर पंजाल व बनिहाल दर्रा भी इसी की विस्तार में ही पाए जाते हैं। बनिहाल दर्रा जो जम्मू कश्मीर जाता है। और इसमें घूमने वाली जगह बताई ना जब पर्यटन की दृष्टि से, तो वो कौन सी हैं? मंसूरी, नैनीताल, रानीखेत, है ना, और कुल्लू, मनाली, डलहौजी, ये सभी जगह इसी में आती हैं, जो कि घूमने के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। ठीक है ना। और कुछ पॉइंट ध्यान रखते हैं इसमें हम लोग, कुछ फेमस और बातें याद रखते हैं। यहाँ पर फेमस क्या है? घास के मैदान। यहाँ देखने में सुंदर क्यों लगता है? क्योंकि यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? घास के मैदान पाए जाते हैं। यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? घास के मैदान। और ये विशाल नहीं होते हैं, ये टुकड़ों में बटे रहते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं यहाँ पे छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? घास के मैदान पाए जाते हैं। अच्छा, इन्हीं घास के मैदान को अगर हम लोग कश्मीर में देखें, अगर हम इन घास के मैदान को कश्मीर में देखें, तो कश्मीर में इन घास के मैदान को क्या कहते हैं? मर्ग बोलते हैं। क्या नाम दिया जाता है? मर्ग। अब मर्ग में दो प्रकार के नाम दे देते हैं। एक तो या तो फिर बोल देंगे वे गुलमर्ग, और क्या बोलते हैं? सोनमर्ग। किसकी बात कर रहा है वो? गुलमर्ग, या तो फिर किसकी बात कर रहे हैं? सोनमर्ग। तो कुल मिला के घास के मैदानों को क्या बोला जाता है कि जम्मू कश्मीर में क्या बोला जाता है? मर्ग बोला जाता है। मर्ग में दो प्रकार की वैरायटी रहती है, एक गुलमर्ग और सोनमर्ग। और इन्हीं घास के मैदान की बात करें, तो इन्हीं घास के मैदान को अगर हम लोग उत्तराखंड में देखें, तो पायार, क्या नाम दिया जाता है? पायार। पायार ना लिखे है पेपर में, तो क्या लिखे आ सकता है? बुग्यास। तो पायार, या फिर क्या नाम होता है? बुग्यास। तो ये कुछ अपनी फेमस बात है। इसकी प्रमुख घाटी भी याद रखना है। कुल्लू घाटी होती है ना। और ये अपनी कश्मीर घाटी, कांगड़ा घाटी, काठमांडू घाटी, तो ये भी इसी के हैं जो कि फेमस हैं बातें। और वो पर्यटन स्थल थे अपने कौन से वाले थे? मसूरी, नैनीताल, ये बात हो गई। तो इसकी कुछ घाटी की बात कर ले रहे हम लोग, जो कि फेमस इसी घाटी का हिस्सा है। तो कश्मीर क्या है? एक घाटी है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन लोग? कश्मीर घाटी, जो कि इसी हिमालय का हिस्सा है। कुल्लू घूमने वाली हिस्सा है, पर्यटन के हिस्सा है, घाटी है, बेहतरीन बहुत सुंदर जगह है। कांगड़ा घाटी किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? कांगड़ा घाटी की। काठमांडू घाटी। तो ये इतनी पॉइंट हम लोगों को इसमें देखना है और याद रखना है
कि यहाँ पे ही तो पाए जाते हैं अपने क्या घास के मैदान पाए जाते हैं, छोटे छोटे घास के मैदान होते हैं। जम्मू कश्मीर में इन्हीं घास के मैदान को हम लोग मर्ग कहते हैं और गुलमर्ग और सोनमर्ग इसी का पार्ट होता है। उत्तराखंड में इन्हीं को हम लोग पायार या भुगयाश बोलते हैं। इसकी फेमस घाटी याद रखें, घाटी किसका हिस्सा है पूछ लेते पेपर में, तो कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, काठमांडू घाटी इसी का हिस्सा है। कल की वीडियो में हम लोग शिवालिक हिमालय को समझेंगे।